हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इसकी पहचान क्या होती है? इसके जो वाक्य के अंत में चुका हूँगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ज़रूर आएगा। हमें पता है हमारे सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है अफर्मेटिव, जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा है वह हमारा होता है नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक वाक्य। और तीसरा वाक्य होता है इंटेरोगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य। जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वह इस तरीके से है। पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर शैल हैव या विल हैव, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जो नेगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट शैल नॉट और या विल नॉट, नोट के बाद आप हैव लगाएंगे। उसके बाद बाकी जो आपका सिंपल वाला स्ट्रक्चर था, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, उसके लिए स्ट्रक्चर है, आपको जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल या विल है तो आप इसे सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। शैल या विल, उसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें शैल हैव कहाँ लगाना है और विल हैव कहाँ लगाना है। शैल हैव या विल हैव, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, शैल हैव और विल हैव कहाँ लगाना है। जो आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो आप इसके साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी जो भी बच्चे आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, शी या किसी का नाम हो गया, किसी रेफरेंस देना है, ये सब्जेक्ट यू है, तो आप इन सभी के साथ विल हैव लगाएंगे। चलिए अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कहना है कि मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा, तो आप कैसे कहेंगे? आपको पता है आई या वी के साथ हमें शैल लगाना है। सब्जेक्ट है मैं, आई, उसके बाद आप शैल है कर चुका हूँगा, यानी कि काम कंप्लीट हो गया। हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसके बाद थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की कंप्लीटेड। माई होमवर्क। अब आपको अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए, हमारा स्ट्रक्चर जो है आई, उसके बाद हमें पता है आई के साथ हमें शैल का प्रयोग करना है, शैल, और उसके बाद हम नेगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ पे नोट लग जाएगा। उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर आपका वही है, नोट हैव कंप्लीटेड।
माई होमवर्क। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब आपको अगर इसे क्वेश्चन करना है किसी से कि क्या आप या क्या मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा या क्या आप अपना होमवर्क कर चुके हैं, तो आप कैसे कहेंगे। अब आप कह रहे हैं किसी से कि क्या आप अपना होमवर्क कर चुके होंगे, तो आपको पता है यू के साथ हमें विल लगाना है, तो आप पहले विल लगाएंगे। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है यू, विल यू। उसके बाद आप हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्या आप अपना होमवर्क कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अब आपको कहना है कि वह अम्बाला पहुंच चुका होगा। हमें पता है ही शी यानी कि वह, तो आप लगाएंगे ही। वह अम्बाला पहुंच चुका होगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। विल हैव। अब पहुंच चुका होगा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पहुंचना होता है रीच, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। रीच्ड टू अम्बाला। वह अम्बाला पहुंच चुका होगा। अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आपको क्या करना है, आपका ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल। विल के साथ हम नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट लग जाएगा। बाकी जो आपका स्ट्रक्चर है हैव रीच्ड टू अम्बाला, इस सेम एज आप यहाँ पे लिख देंगे रीच्ड टू अम्बाला। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया और ये आपका सिंपल है। अब आप किससे अगर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वह अम्बाला पहुंच चुका होगा, तो आप कैसे कहेंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है उसे आप सब्जेक्ट से पहले ले आए। विल ही, इससे आप इससे आगे ले आएंगे विल ही हैव रीच्ड टू अम्बाला। क्या वह अम्बाला पहुंच चुका होगा। चलिए थर्ड एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम कहते हैं, हमें कहना है कि नेहा नहा चुकी होगी, तो हम कैसे कहेंगे। अब हमें पता है किसी का नाम है नेहा, तो हमें पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा नेहा। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके साथ विल हैव। नेहा विल हैव। हमें उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है नहा चुकी होगी, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टेकन। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है बाथ। नेहा विल हैव टेकन बाथ, नेहा नहा चुकी होगी। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, अगर जवाब आपको ना में देना है, तो आपको क्या करना है सब्जेक्ट, उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल। उसके बाद आप नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट लगा देंगे। बाकी आपका जो स्ट्रक्चर है वही आएगा हैव टेकन बाथ। अब अगर आपको प्रश्न पूछना है कि क्या नेहा नहा चुकी होगी, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसको आप सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। देखिए ये हम बना रहे हैं इसका इंटरोगेटिव। विल नेहा हैव टेकन बाथ। क्या नेहा नहा चुकी होगी। अब आपको सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर पता चल गया, है और आपने एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे समझ लिया है। अब आपको क्या करना है प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है प्रैक्टिस करनी है।
आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके और आप वीडियो को पल भर भी मिस ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।